घुश्मेश्वर महादेव की उत्पत्ति। दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत के पास एक गांव है, उसी की कथा का आज वर्णन करती हूँ। जैसे मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। एक सुधर्मा नाम का एक बहुत ही भला ब्रह्मवेता जिसने सभी ज्ञान अर्जित किया हो, ब्राह्मण रहते थे। सुधर्मा शिव भक्त था, इसलिए वह हमेशा शिव भक्ति करता और अपने काम में मग्न रहता था। उसकी एक कुशल पत्नी थी सुदेहा, वह भी शिव भक्ति किया करती थी और पार्थिव शिवलिंग बनाकर विसर्जित किया करती थी। लेकिन उन दोनों के कोई भी पुत्र नहीं था। लेकिन सुधर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन सुदेहा हमेशा ही एक पुत्र हो ऐसा कहकर जिद किया करती थी। तभी सुदेहा ने अपने पति सुधर्मा से कहा कि आप मेरी छोटी बहन घुश्मा से विवाह कर लीजिए। सुधर्मा ने अपनी पत्नी सुदेहा को समझाया, आज तुम्हें एक पुत्र की कामना है तो तुम मेरा विवाह अपनी बहन से करा दोगी, और जब उसको पुत्र हो जाएगा तो तुम्हें स्वयं ही उससे ईर्ष्या होने लगेगी। लेकिन सुदेहा नहीं मानी। तब सुधर्मा ने अपनी पत्नी की बात मान घुश्मा से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद घुश्मा के पुत्र हुआ। घुश्मा भी एक शिव भक्त थी, हमेशा ही शिवलिंग बनाती और उसे विसर्जित किया करती थी। घुश्मा का मान सम्मान बढ़ गया, सुदेहा को जलन होने लगी। कुछ समय बीतने के बाद पुत्र का विवाह हुआ। घुश्मा सास बन गई, सुदेहा की और जलन ईर्ष्या बढ़ने लगी। एक रात्रि को जब घुश्मा का पुत्र सोया हुआ था, तब सुदेहा ने सोते हुए पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जल में प्रवाहित करके पुनः घर लौट आई और बहुत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल सुधर्मा और घुश्मा उठे, स्नान आदि करके भगवान शिव की आराधना की। घुश्मा नित्य ही पार्थिव शिवलिंग बनाती और उससे जल में प्रवाहित किया करती थी, इसलिए वह जल में प्रवाहित करने के लिए चली गई। तभी घुश्मा की पुत्र वधू ने बिस्तर पर खून के छींटे देख घुश्मा को कहती है, माँ तुम्हारा पुत्र कहाँ है? यहाँ बिछौना पर खून लगा है, और विलाप करने लगी। हाय, ऐसी क्या किसी को मेरे स्वामी से ईर्ष्या हो गई कि उसने मेरे स्वामी की हत्या कर दी। पर घुश्मा ने कुछ भी नहीं कहा और पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित करने के लिए चली गई। तभी नदी किनारे उसने अपने पुत्र को जीवित खड़ा देखा, पर घुश्मा ने कुछ भी नहीं कहा। और फिर भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए और कहा कि तुम्हारी बहन सुदेहा ने तुम्हारे पुत्र को मार डाला था, टुकड़े टुकड़े करके जल में प्रवाहित कर दिया था, इसलिए तुम्हारा पुत्र जीवित है तुम्हारे शिव भक्ति के कारण। इसलिए मैं सुदेहा को मृत्यु दंड दूंगा। लेकिन घुश्मा ने इस बात से इनकार कर दिया। कहा प्रभु आप मेरी बहन को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव को घुश्मा ने कहा कि आप मेरे नाम से ही यहाँ पर प्रसिद्ध हो जाइए, तब शिवलिंग के रूप में स्थापित हो जाइए। तब फिर भगवान शिव वहाँ पर घुश्मेश्वर शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गए।